सबका ये क्वेश्चन है और सबके माइंड पर भी है कि भैया रेट कम क्यों नहीं हो रहा। इस बार क्रिसमस पर काफी उम्मीद थी सब लोगों को, बट वो उम्मीद भी फेल हो गई। बिल्कुल सही बात है। इसके पीछे कुछ रीजन जो मुझे लगता है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। माइट बी देयर कैन बी मेनी अदर फैक्टर्स, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं। ऐसा नहीं है कि रेट कम नहीं हुआ। याद करिए, जो लैपटॉप एग्जाम्पल ले रहा हूं एग्जैक्टली, इसको अपने विश लिस्ट से मत कंपेयर करिएगा। एसर नाइट्रो V210H RTX 4050 नवंबर में 67,000 रुपीज में बिक रहा था एंड अब इसका रेट 80,000 प्लस है। क्यों? सिमिलरली इसका i5 13420H प्रोसेसर सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 जो 40K में बिक रहा था, वो अब 60,000 रुपीज से कम नहीं हो रहा। और ये नाइट्रो V210H का जो रेट बढ़ा है, ये देख के तो मैं खुद अचंभित हो गया कि भैया 67,000 से 80,000 कैसे कोई टच करा सकता है। क्या इनको अपना लॉट क्लियर नहीं करना? दोबारा प्राइस क्यों नहीं ड्रॉप कर रहे हैं, या इतना ज्यादा हाइक क्यों कर रहे हैं? लोग साल साल वेट किए कि भैया ईयर एंड में रेट और कम होगा, नहीं हुआ। बट आपने फ्लैश सेल के बारे में तो सुना ही होगा। उसके बाद मैं आपको चिप शॉर्टेज एंड रैम वीरैम के जो कंसर्न्स हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। आप लोगों को याद होगा, RTX 5000 सीरीज लॉन्च होने के बाद कुछ वक्त तक तो 4050 का रेट कम ही नहीं हुआ था, लेकिन बिग बिलियन डेज आते ही, बल्कि आया नहीं था, आने वाला ही था, लेकिन 4050 क्या कहूं 5050 का भी प्राइस 1 लाख के नीचे आ गया, जहां की काफी जल्दी प्राइस ड्रॉप देखने को मिला था 5000 सीरीज के लिए। रीजन क्या था? स्टॉक पाइल्ड अप एंड स्टॉक क्लियरेंस करना जरूरी था, तभी तो नए मॉडल्स को या नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को खरीदा जा सकता है, नहीं तो मार्केट कैसे चलेगा। लोगों ने काफी शॉपिंग किया, इवन मैंने भी किया, लेकिन फिर प्राइस स्टैग्नेंट रहा और बढ़ गया रेट। फिर कम किया इन लोगों ने अप्रोक्सीमेटली उतना ही जितना बीबीडी सेल में देखने को मिला था। एटलीस्ट बीबीडी सेल जितना रेट आया तो कम सितंबर एंड ऑल में, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक आते ही रेट्स बढ़ गए एंड फिर सेल पर कम हुआ, लेकिन उतना ही जितना मैंने बीबीडी सेल में बताया देखने को मिला, बल्कि उससे कम ही रेट कम होने को देखने को मिला। आपको याद होगा, लॉक i5 13450HX RTX 4050 पिछले साल ईयर एंड में 68,000 रुपीज तक लोगों ने खरीदा है एंड इस बार 80,000 से नीचे आने को मान ही नहीं रहा। सोचिए क्यों? क्या उनको मार्जिन नहीं मिल रहा, या उनको ही महंगा मिल रहा है पीछे के साइड से, या स्टॉक ही नहीं मिल रहा? देखो, मेन रीजन जो है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं उनका फोकस हम पर से हट गया, जो तो मेनी क्राइटेरिया, मतलब हम यूजर्स से, वो अब ज्यादा कमर्शियलाइज हो रहे हैं या ज्यादातर बिजनेस इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहे हैं। आगे बताऊंगा। देखो, एक लैपटॉप को बनाने में रैम, वीरैम, सीपीयू, सर्किट्स, मेटल एक्सेट्रा का यूज होता है, लेकिन उनका फोकस फिलहाल हम यूजर्स पर नहीं है, हम लोगों पर कम है। एट द एंड वो भी अपना प्रॉफिट देखेंगे ना, उनको हमसे क्या है। लॉकडाउन के बाद आप देखोगे कि ऑलरेडी प्राइस बहुत ड्रॉप हुए थे, क्योंकि यूनिट्स बहुत ज्यादा मार्केट में पाइल्ड अप हो रखे थे, तो रेट कम करना जरूरी था, नहीं तो मार्केट में चीजें बिकती नहीं, इसलिए उस वक्त रेट कम था। लेकिन अब वैसा कंसर्न नहीं है, वो दोबारा चीजों को पाइल्ड अप नहीं करना चाहते। अब एक एग्जांपल लेता हूं कि एक शॉपकीपर सोचता था कि 100 लॉक बेचकर अगर वो 10,000 का भी प्रॉफिट बना लेता है तो चल जाएगा। उनके पास 100 यूनिट्स होती थी पहले, एग्जांपल है ये, लेकिन उनके पास स्टॉक ही अगर 10 हो आज के डेट में एक शॉपकीपर के पास, तो 10,000 कहां से कमाएंगे? तो 10 लैपटॉप पर 10,000 कमाना है तो रेट तो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी। अब इस मौके का फायदा कुछ बड़े सप्लायर्स बीच बीच में आकर उठा लेते हैं, जिनके पास पाइल्ड अप स्टॉक जानबूझ के रखते हैं इसी वक्त के लिए कि फ्लैश सेल आएगा, कोई ना कोई जुगाड़ से हम डिफरेंट पोर्टल्स को, डिफरेंट ऑनलाइन कमर्शियल वेबसाइट्स को अपने डील के बारे में बताएंगे और 20 से 50 यूनिट पर ऐसा डिस्काउंट लाएंगे कि सबकी लग जाएगी। इसीलिए आप देखते होंगे कि एक जगह एक सप्लायर जो लैपटॉप 80,000 का बेच रहा है, वही दूसरा सप्लायर 67,000 रुपीज का बेच रहा है। उसी बहाने कुछ प्रॉफिट निकल जाएगा ये बड़े सप्लायर्स एंड छोटे सप्लायर्स की लग जाती है। एंड ये एक एक्चुअली में इम्बैलेंस क्रिएट करता है आगे आने वाले सेल पर।
ये एक बड़ा कारण है। ये मत समझिएगा कि हर साल ये ऐसा होता है, ऊपर नीचे होता है। कभी क्रिप्टो माइनिंग में के कारण जीपीयूज के प्राइस बढ़ गए, कभी किसी ना किसी कारण के कारण, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। नहीं तो ईयर एंड में हमने सेल पर काफी बेहतरीन ऑप्शंस देखा है। अभी हम फ्लैश सेल्स जो आते हैं उस पर वीडियोस बनाते हैं, और उसमें कुछ सेल्स कुछ लोग ग्रैब कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे भी क्या रीजन है, कैसे सेल को ग्रैब करना है, कुछ ऑप्शंस जो आते हैं उसको कैसे ग्रैब करना है वो भी बताएंगे। लेकिन क्या उम्मीद आगे के लिए हम करें वो भी क्लियर करेंगे इसी वीडियो। देखो, लैपटॉप और पीसी कंपोनेंट्स के जो प्राइसेस इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इंडिया। सबसे बड़ा रीजन है एआई बूम की वजह से मेमोरी, रैम, एसएसडी की ग्लोबल शॉर्टेज, DDR5 रैम एसएसडीज और इवन मिड रेंज जीपीयूज तक के दाम अगस्त 2025 से 300% तक बढ़ गए हैं। DDR5 रैम जो 8,000 का मिलता था वो 40,000 रुपए का मिल रहा है, 30,000 रुपए का मिल रहा है। मजाक है क्या? प्राइस बढ़ने के जो मेन रीजंस हैं, चलिए एक एक करके काउंट करवाते हैं आपको। ग्लोबल मेमोरी शॉर्टेज, जिसमें DRAM एंड NAND आता है। जो AI डेटा सेंटर्स हैं, भाई मेरे बगल में एक AI डेटा सेंटर ओपन हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट का, वैसे पूरे वर्ल्ड में हर जगह ओपन हो रहे हैं, जिनको ह्यूज अमाउंट, मैसिव अमाउंट में DDR5 रैम्स और SSDs चाहिए। सैमसंग और माइक्रॉन जो सबसे बड़े बीस्ट हैं, उन्होंने DDR5 कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस डबल कर दिए हैं। अगर किसी कंपनीज को जो लैपटॉप्स बनाते हैं या पीसी कंपोनेंट्स बनाते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो भाई डबल प्राइस पे करो तभी हम देंगे। माइक्रॉन ने क्रूशियल रैम रिटेल मार्केट से हटा दिया, जिसके कारण शॉर्टेज और बढ़ गई। क्रूशियल रैम्स अवेलेबल नहीं है। मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो कॉस्ट कंज्यूमर्स पर डाल रहे हैं कि भैया इसका एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो इतना ही होता था पहले, क्योंकि बहुत ज्यादा पाइल्ड अप हो गया था लॉकडाउन के वक्त में, हमारे पास बहुत ज्यादा स्टॉक्स थे जिनको क्लियर करना था, इसलिए इतने वक्त तक हम आपको सस्ते में दिए, बट अब हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है। ये तो एक कहने की बात आ जाती है, डिमांड एंड सप्लाई की बात आ जाती है। उतना सप्लाई नहीं कर सकते, डिमांड कितना भी हो, ऑलरेडी डिमांड बुक्ड है। HP, लेनोवो, डेल ने Q1 2026 से प्राइस हाइक की वार्निंग ऑलरेडी दे दी है। आप नेट पर सर्च करो, आपको मिल जाएगा कि HP, लेनोवो, डेल क्या कह रहा है Q1 2026 के हिसाब से। ये वार्निंग है, श्योरिटी नहीं है। फ्रेमवर्क लैपटॉप्स ने मेमोरी अपग्रेड्स के दाम ऑलरेडी डबल कर दिए। फ्रेमवर्क लैपटॉप्स अगर आप सुने होंगे तो, अगर मेमोरी अपग्रेड कराना है तो हम डबल प्राइस लेंगे। कंपनीज अब 8 GB रैम मॉडल्स को एग्रेसिवली पुश कर रही है कॉस्ट बचाने के लिए। एक बार प्राइस कंपैरिजन देख लो अगस्त से दिसंबर 2025 का। DDR5 6000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड 32 GB अगस्त में 6,800 का बिक रहा था, ठीक है। दिसंबर में 27,000 रुपए का बिका। कैन यू बिलीव इट? इतना प्राइस हाइक। ये मैं बता रहा हूं सप्लायर्स का कॉस्ट। मार्केट में नो डाउट 10,000 का बिक रहा था, अब वो 40,000 रुपए का हो गया। सप्लायर का कॉस्ट बता रहा हूं मैं ये। DDR4 3200 मेगा ट्रांसफर 16 GB वाला रैम 3,500 रुपए का मिल रहा था, अब वही चीज 8,500 रुपए का मिल रहा है, 200% हाइक। WD ब्लू 1 TB का SSD जो 5,500 से 6,000 रुपए का मिल रहा था सप्लायर कॉस्ट, अब 11,200 रुपए का मिल रहा है, 111% हाइक। टीम डेल्टा RGB 64 GB DDR5 रैम 15,800 का था, अब 66,500 रुपीज का, 320% हाइक। इसका असर आप पर क्या पड़ रहा है? RTX 4050, 4060 वाले गेमिंग लैपटॉप्स 10 से 15,000 ज्यादा महंगे हो गए हैं, क्योंकि आगे और महंगे हो सकते हैं, इसलिए जिनके पास अभी थोड़े बहुत स्टॉक बचे भी हैं वो भी नहीं निकाल रहे हैं। भैया नहीं निकाल सकते क्योंकि आगे और महंगा मिलेगा। अभी ऐसे ही चला लेते हैं, थोड़ा कम खर्चा करेंगे या कम मार्केट में पैसा लगाएंगे। बजट पीसी बिल्ड्स अब वैल्यू फॉर मनी नहीं रहे। AI रेडी लैपटॉप्स को प्रायोरिटी मिल रही है, इसलिए एवरेज प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। लेकिन तब भी ये सब फैक्टर्स को साइड रखते हैं, कुछ स्मार्ट शॉपिंग टिप्स आपको बताते हैं। एंड 1, 2, 3 जो मेरे फेवरेट लैपटॉप्स हैं, जो अभी ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ा है, आगे बढ़ सकता है, मैं वो कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आप लोगों को इंक्लूड कर दूंगा, जिससे आपको हो सकता है एक बेनिफिट मिल जाए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फॉर यू गाइज। और आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख ही नहीं रहे,
जाओ यार देखो पिछला वीडियो जो मैंने बनाया है एक TWS पर यार, थोड़ा तो सपोर्ट दो यार। अभी क्या करना है हम लोगों को, फ्लैश सेल्स का वेट करो। फ्लिपकार्ट न्यू ईयर बैश आएगा, ठीक है, 30th एंड 31st को हो सकता है कि एक खतरनाक अचानक से सेल आए और आप लोगों को पता ही ना चले, बिकॉज हम लोग तो बिजी रहेंगे न्यू ईयर पार्टी में। मैं भी बिजी रहूंगा यार, फैमिली को समय देना है। तो सेल आएगा, जो लोग देख पाएंगे, क्योंकि कम स्टॉक होगा, इसलिए ऐसे मोमेंट पर लाएंगे कि दिखाने के लिए सेल भी हो गया। इनका भी कुछ पॉलिसीज होता है, सेल दिखाना पड़ता है इनको, और आएगा, बिकेगा कम, निकल जाएगा। तो अभी किसी को अगर लेना है तो भैया उस फ्लैश सेल का वेट करो। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि किस बैंक पर ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, एक्सचेंज कितना मिल रहा है किस प्रोडक्ट पर, कैशबैक स्टैक कितना है वो चेक करो। और टूल्स लाइक pricehistory.in या देसी डाइम से प्राइस हिस्ट्री चेक करो। ट्रस्टेड जो सप्लायर्स हैं जिनका फीडबैक मार्केट में अच्छा है, उनके पास कुछ रिफर्बिश्ड यूनिट्स होते हैं, उसका प्राइस देखो कितना कम में वो बेच रहे हैं। वो रिफर्बिश्ड एक्चुअली होता है, कोई प्रोडक्ट में कोई स्क्रैच लग गया या कुछ हो गया, वो आप चेक कर सकते हो, उस पर आप ध्यान लगाओ, वो निकाल सकते हो। अभी पीसी बिल्ड करना अवॉइड करो जब तक जरूरी ना हो। अगर चाहो तो मैं स्पेसिफिक रैम, एसएसडी, जीपीयू या लैपटॉप मॉडल्स के प्राइस ड्रॉप्स ट्रैक करके आप लोगों को बताते रहूंगा। उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशंस आए, एंड सारे वीडियोस को सपोर्ट करना पड़ेगा अगर आगे इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो। रेस्ट में कुछ जो बेस्ट ऑप्शंस ऑफ लैपटॉप्स हैं जिस पर अभी डिस्काउंट चल रहा है या आएगा या आप ले सकते हो, वो मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगा। रेस्ट आपकी श्रद्धा के ऊपर है। अगर लेना चाहो इस साल तो यू कैन यूज माई लिंक। रेस्ट वेट फॉर नेक्स्ट ईयर। आई होप, आई प्रे कि रेट ज्यादा ना बढ़े। दैट्स इट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।